लाओ भैया मेरा नेक दो। दीदी मैंने कर दिया, अब आप भी कर दो। कोई बात नहीं भव्या, तूने कर दिया ना, एक ही बात है, ठीक है। अरे दीदी जल्दी करो ना भैया के टीका, मुझे भी जाना भैया को छोड़ने नीचे। जल्दी कर दे, अक्षिता सही बोल रहा है, फटाफट कर करा के हम भी निकले, लेट हो रहे हैं, ट्रेन निकल जाएगी मेरी। अरे कोई बात नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? भव्या ने कर दिया ना आपको तिलक, एक ही बात है, हम दोनों अलग है क्या? क्या हो गया ऐसे? माँ, माँ हाँ बेटा, देखना इसे, कोई इंसान अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहा है, इसके ड्रामे खत्म नहीं होते। मैंने बोला कि टीका कर दे, करी तो इसने कर दिया तो मेरा भी ठीक है। हमेशा दो दो करते हैं ना, ये हमेशा करती है ना, तो रक्षाबंधन पे भी करती है ना, भाई दूज पे भी करते हैं, तो अब क्या हो गया? अक्षिता भाई को टीका क्यों नहीं लगा रही तू? और मुंह मीठा भी करवाने भाई का। तुझे पता है ना, जब कोई बाहर जाता है, कावड़ लेने जाता है, तो उसका मुंह मीठा करवाया जाता है, उसे टीका लगाकर बाहर भेजा जाता है। चल जल्दी से भाई को टीका लगा तू। मम्मी मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही है, तुम लोगों ने ना छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना दिया। टीका ही तो करना था ना, जब भव्या ने कर दिया टीका तो कोई अलग चीज है, मैं और ये एक ही है ना, है तो दोनों बहन। वो टीका करेगी जब भी वही बात है, मैं करूंगी जब भी वही बात है। अब मेरे को नहीं करना टीका, ठीक है। माँ इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसके ना यही ड्रामे रहता है हमेशा। कोई इंसान अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा है, इसको बताओ टीका भी नहीं हो रहा। और तू क्लसरी होगी ना मुझसे कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, कोई घूमने वूमने नहीं जा रहा हूँ, यात्रा पे जा रहा हूँ, पता कितनी मेहनत लगती है। लेकिन नहीं, तो अपनी हवा में रहना हमेशा, एक टीका करने में दिक्कत हो रही है। चल यार तू जो निकलते निकलते टाइम खराब कर दिया, पता नहीं मेरा पूरी यात्रा खराब ना हो जाए। अरे भाई रुक जा, और तो इतना गुस्सा मत हो। और मैं कोई किलस नहीं रही तेरे से, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ अंदर से कि तू कावड़ लेने के लिए जा रहा है, एक अच्छे काम के लिए जा रहा है। और मैं सही बताऊँ तो टीका माँ इसलिए नहीं कर रही भैया को, बेकार में भैया वहाँ जाएंगे और उनके पैरों में छाले पड़ गए या स्वेलिंग आ गई या कोई और बात हो गई, तो बेकार में मुझे ही कोसेगा, ये बोलेगा कि मेरे घर में वो किन्नर है, उसने तिलक कर दिया था, इस वजह से सब कुछ अपशगुन हो रहे हैं। अक्षिता तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू कहाँ लेकर जा रही है बातों को? अरे तेरी मेरी लड़ाई होती है, हम भाई बहनों की जब भी लड़ाई होती है, बेशक से हम कितना ही पर्सनली चले जाएं, हम कुछ ही बोल दें, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कोई इंसान अच्छे काम के लिए जा रहा है। जब घर में शुभ काम होते हैं ना, सबको पूछा जाता है घर में। और अगर तेरे किन्नर होने से में प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले हम घर से निकाल देते। पता कितना शुभ मानते कि हमारे घर में किन्नर है। मम्मी ने कितनी बार बोला है कि तुम लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगी, जब बड़े हो जाओगे शादी पे हमें दिक्कत आएंगी कि तुम्हारे घर में किन्नर है, वो भी सबसे बड़ी बहन। लेकिन हम हमेशा मना करते हैं कि मम्मी कोई बात नहीं, लोगों का काम है बोलने का, बोलने दो। लेकिन हमें अच्छा लगता है, अक्षिता बहुत अच्छे से रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और तू ऐसा सोच रही है अपने बारे में, तुझे पता कितने शुभ होते हैं। और जिनके लिए मैं कांवड़ लेने जा रहा हूँ, तुम भी तो उनका ही रूप हो ना, और तू ऐसी बातें कर रही है। मुझे तो लगा था कि तू मुझे अच्छे से आशीर्वाद देके भेजेगी और टीका करके भेजेगी, आधी यात्रा तो मेरी यही सफल हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में इतना अच्छा काम होता है, हमारे घर में किन्नर है, और तू बता ऐसी बात कर रही है। आगे से ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम तेरे बारे में इतना गंदा नहीं सोचते कभी भी। देख बेटा, तुम दोनों इसकी बहनें हो, छोटी हो या बड़ी, टीका तो दोनों को लगाना चाहिए ना, दोनों को मुंह मीठा कराना चाहिए। चल जल्दी कर, देर हो रही है भाई को। हाँ मैं भैया आपको जरूर टीका करूंगी, और मुझे माफ कर देना। मैं आपके बारे में क्या कुछ सोच के बैठी थी कि हमारी इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और कितने कितने टाइम तक तो हम लोग बात भी नहीं करते, और एक आप हो कि मेरे लिए इतना अच्छा सोच के बैठे थे। मैं ना जाने इतनी बेबुद्धि इंसान, मेरे भाई के लिए मैं क्या कुछ सोच रही थी कि मेरा भाई मेरे लिए ऐसा सोचेगा वैसा सोचेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा था। गलत मैं थी और सही आप। मैं आपको भैया जरूर टीका करूंगी। ले, और आगे से ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा मम्मी ने हमें यही सिखाया है कि समाज कुछ भी बोले किन्नरों के लिए, हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना उनके बारे में। और हमारे घर में तो बहन है हमारी, अगर लोग बोलते भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात बता, अगर आज हम तेरा साथ नहीं देंगे तो तू तो परेशान रहेगी ना। तुझे एक दिन जाके अपने समाज में रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और ये ना लोगों ने सोच बनाई हुई है किन्नरों को लेकर कि किन्नर ऐसे होते हैं, किन्नर वैसे होते हैं, किन्नर के ये काम करने से अपशगुन हो जाता है, किन्नर के वो काम करने से अपशगुन हो जाता है। तुझे पता है ना, जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाता है, तो कोई रीज़न तो होगा ना।
हमारे पूर्वजों ने कोई तो रीज़न रखा होगा ऐसा जो तुम्हें बुलाया जाता है बधाई देने के लिए, खुशी खुशी पैसा देते हैं, तुम नाचते गाते हो, तो इसमें बुरा क्या हो गया भाई? किसी घर में कोई भी घर बनता है, अगर तुम लोग दिख जाते हो तो खुशी खुशी पैसा देते हैं, शादियों में तुम्हें जाके पैसा लेते हो, खुशी खुशी तो देते हैं ना लोग। अगर ये परंपरा गलत होती तो अब तक बंद हो चुकी होती ना। आगे से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, और ये परिवार तेरे साथ है हमेशा। हमारी कितनी भी लड़ाइयाँ हो, भाई बहनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ऐसे टाइम पे तू हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी, समझे? सही कहा भाई तूने, और सच में तेरी सोच ना बहुत अच्छी है हम किन्नरों को लेकर। वरना मैं देखती हूँ मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके भाई वगैरह या उनके घर के लोग उनको इतना अपशगुनी मानते हैं और इतना भला बुरा बोलते हैं। और एक मेरा भाई है, इतना अच्छा सोचता है। अगर तेरी तरह ही हर कोई भाई होने लगा ना तो हम किन्नरों को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हाँ अक्षिता, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हमारी सोच ऐसी होती ना, हम तुझे पैदा होते ही मार देते, पाल पोस कर बड़ा ना करते, इतना प्यार ना देते हम तुझे। चले भैया, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ भाई, बहुत लेट हो रहा है, चलो ठीक है माँ, चलता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है माँ।